हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआई सब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकलने वाली है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की, उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आज हम उसी की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, किस डेट से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये हेड कांस्टेबल और एएसआई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये डीएवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो चुकी है। आप वहां पे भी जाके से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए निकाली गई है, सीआईएसएफ 2022 के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है 26 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 25/10/2022 तक इसका चलेगा। और लास्ट डेट अप्लाई करने की भी 25/10/2022 के शाम के 5 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारे मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये टेम्परेरी पोस्ट है, इसके बाद उन्हें फिर टेम्परेरी पोस्ट के बाद उन्हें फिर परमानेंट कुछ एम्प्लॉयज को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की, इसमें पे लेवल 5 होगा। इसकी सैलरी जो होगी 29,200 से लेके 92,300 तक होगी और साथ में आपको अदर अलाउंसेस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से दिए जाएंगे। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपका पे लेवल 4 होगा, इसमें 25,500 से लेके 81,100 तक होगा और साथ में आपको अदर अलाउंसेस दिए जाएंगे जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिए जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट किया जाएगा, आप इसे ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी, फिर डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट और मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। रिटन एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो है आपका कंप्लीट होने के बाद पीएसटी और डॉक्यूमेंटेशन और रिटन एग्जाम जो है ऑल ओवर इंडिया के कैटेगराइज वाइज आपको दिए जाएंगे और रिटन एग्जाम किया जाएगा, जो सिलेक्शन मोड का प्रोसीजर है। और कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा वो प्योरली मेरिट बेसिस पे, रिटन एग्जाम के बेसिस पे बुलाया जाएगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35% होगा अपर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, और 33% होगा एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। तो और क्वालिफाइंग एग्जाम्स के बाद आपका डिस्टिंक्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए, और टाइपिंग टेस्ट होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। वो डिटेल यहाँ दी गई है कि क्या क्या चीजें आपको होगा। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको ओरिजिनल लेके जाना होंगे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे। वैकेंसीज और सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए निकाला गया है और ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे आप इसमें आपकी पोस्टिंग होगी, कहीं भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। एडमिट कार्ड जो है वो ऑनलाइन मोड में ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। और ये जो पोस्ट है वो टेम्परेरी है बट लाइक टू बी कम परमानेंट, मतलब टेम्परेरी बेस पे है, फिर भी इन्हें उनको कैंडिडेट्स को परमानेंट कर दिया जाएगा अगर वो उनकी अच्छे तरीके से अगर वो काम करेंगे तो उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। और पे स्केल की बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर में पे लेवल 5 होगा, 29,200 से लेके 92,300 होगा और अदर अलाउंसेस मिलेंगे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पे लेवल 4 होगा और इसमें 25,500 से 81,100 तक होगा और अदर अलाउंसेस दिया जाएगा। इसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन जो है वही सिर्फ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वैकेंसीज डिटेल आप यहाँ देखेंगे तो नीचे की साइड आपको मिलेगा। डायरेक्ट मेल के लिए 94 वैकेंसीज है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर में, डायरेक्ट फीमेल के लिए 10 है और डिपार्टमेंटल के लिए टोटल 18 है। तो टोटल वैकेंसीज 122 वैकेंसी है आपके स्टेनोग्राफर में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर में। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो डायरेक्ट मेल की 319 वैकेंसी है, डायरेक्ट फीमेल की 36 है और डिपार्टमेंटल की 63 है। टोटल 418 पोस्ट की वैकेंसीज है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में।
और इसमें एक बात का आपको ध्यान देना होगा, कैंडिडेट्स को आप जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको दोनों में से आपको प्रेफरेंस के बारे में पूछा जाएगा। तो मतलब आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर एक ही एप्लीकेशन में करना होगा। आपसे पहले पूछा जाएगा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा, एएसआई होगा, स्टेनोग्राफर होगा, या तो हेड कांस्टेबल होगा। आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म में आपको ये दोनों की बेनिफिट मिल जाएगा कि आप दोनों में से किसी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस और दूसरे को सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं। और सबका मेरिट बेसिस पे इनका जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेसिस पे होगा, उसी के हिसाब से अलॉट किया जाएगा आपको पोस्ट कौन सी मिलेगी। जो 10% वैकेंसीज है डायरेक्ट मेल के लिए रिजर्व्ड होंगी, और 10% वैकेंसीज जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्व्ड की हुई है। और जो इसमें कैंडिडेट जो सिलेक्टेड होंगे उसका अपॉइंटमेंट ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दिया जा सकता है। और कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेगा, वो मल्टीपल फॉर्म्स फिलअप नहीं कर सकता, एक में ही आपको दोनों प्रेफरेंस देने होंगे। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट तक आपको कम से कम इसे पास आउट हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कैंडिडेट जो है 26/10/1997 के बाद पैदा हुए हो और 25/10/2004 से पहले पैदा हुए होने चाहिए, वही एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। SC/ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का मिलेगा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट SC/ST को 45 और जनरल EWS OBC को 40। इसी तरह जिस कैंडिडेट को कितना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है वो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ST कैंडिडेट्स को छोड़ के जो बाकी कैंडिडेट है उनके लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 है। और यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है, इनमें से आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, डोगरा से करते हैं, मणिपुर या इनमें से किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए हाइट होगी 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए, वो यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। और ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर होगा और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होगा। चेस्ट की बात करें तो मेल का 77 से लेके 82 सेंटीमीटर होगा, मिनिमम एक्सपेंशन 5 होना चाहिए, और फीमेल के लिए ये एलिजिबल नहीं है। और इसमें ST कैंडिडेट्स के लिए 76 to 81 होगा और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का किया जाएगा। और वेट जो है कॉरस्पॉन्डेंस आपकी एज और हाइट पे डिपेंड किया जाएगा। अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कांस्टेबल के लिए और ये जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए जो है कंप्यूटर बेस्ड जो स्किल टेस्ट होगा, उसमें डिस्टिंक्शन होगी 10 मिनट की, जिसमें 80 वर्ड प्रति मिनट चाहिए होगा, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम होगा 50 मिनट इन इंग्लिश के लिए और 65 मिनट हिंदी के लिए कंप्यूटर पे। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए होगी, मिनिस्ट्रियल के लिए होगी इंग्लिश टाइपिंग ऑफ विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए कंप्यूटर पे, और हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए कंप्यूटर पे। मैं यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड फिटनेस के बारे में डिटेल दी हुई है, कैंडिडेट का एग्जामिन कहाँ पे होगा, कैसे होगा, उसके बारे में डिटेल दिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको टैटू के रिगार्डिंग भी डिटेल दिया गया है, टैटू आपके बॉडी पे कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, वो भी आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं अप्लाई करने से। और यहाँ नीचे आएंगे तो आई साइट के बारे में भी दिया गया है, वो सारी फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। और अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होगा वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है और कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ के सबमिट करने होंगे। और यहाँ पे देखने को मिलेगा फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करनी है, रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, और साथ में वहाँ पे डेटेड होनी चाहिए फोटोग्राफ पे कब फोटो खींची गई है, और 3 महीने से कोई भी पुराना फोटोग्राफ नहीं दिया जाएगा। और फोटोग्राफ की क्या साइज होगी वो यहाँ दिया गया है। तो अप्लीकेंट को जो भी फॉर्म भरेंगे उनको ध्यान देना है कि आपको जो फोटोग्राफ है उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए नीचे की साइड, और कब खींची गई है वो आपको पता होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है आपके JPG फॉर्मेट में डाली जाएगी और उसका डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है। और डॉक्यूमेंट्स जो है कैंडिडेट को स्कैन करके अपलोड करनी है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपका 10th के सर्टिफिकेट और उसके डिटेल्स जो है वो आपको भरने होंगे यहाँ पे। और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का 25/10/2022 है, 5 बजे तक आप इसे फिलअप कर सकते हैं।
अब नीचे देखेंगे आपको यहाँ एप्लीकेशन फ़ी की बात दिख जाएगी कि एप्लीकेशन फ़ी जो है आप कितने की फ़ी पेमेंट करनी होगी। 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी होगी। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये की फीस होगी और SC ST फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी, वो फ्री में फॉर्म फिल कर सकती हैं। अब फी सबमिट करने का नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप फी सबमिट कर सकते हैं। फी सबमिट करने का लास्ट डेट है 25/10/2022 तक आपको फी सबमिट करनी होगी। अब रिटर्न एग्जाम जो OMR या CBT टेस्ट होगा उसके बारे में यहाँ आपको डिटेल दिया गया है कि यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और जनरल इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का टाइम होगा आपके लिए और जो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे जो बेस्ड होगा वो रिटर्न एग्जाम जो होगा बेस्ड वो 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे ही बेस्ड किया जाएगा। मतलब जो भी स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चंस आएंगे वो 12th लेवल के स्टैंडर्ड के ही आपको दिए जाएंगे। यहाँ स्किल टेस्ट जो होगा, टेस्ट क्वालिफाइंग का नेचर है वो उसको आपको स्किल टेस्ट भी पास आउट करना होगा। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेगा उन्हीं को सिर्फ स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर कैंडिडेट का डिक्लेरेशन मिलेगा कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं। और यहाँ पे देखने को मिलेगा मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है 35% चाहिए आपको रिटर्न एग्जाम में और EWS अपर और एक्स सर्विसमैन के लिए और SC ST OBC के लिए 33% चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने पे आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन में ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ों का आपको फॉर्म फिलअप करते हुए भी ध्यान देना होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ प्रोसीजर किस तरह है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का, वो यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है कि प्रोसीजर का रजिस्ट्रेशन करते वक्त किस तरह का प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सेकंड ऑनलाइन पार्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि CI सब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI की जो वैकेंसी निकली है कौन कौन उसमें एलिजिबल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा हम उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस वीडियो बनाएंगे तो ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी आसानी से उसे अप्लाई कर सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।